अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलूस 25 रजब अल-1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, फरवरी की 6 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हुजरात आयत नंबर 10 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल मोमिनूना इख़वतुन, बेशक मोमिन भाई भाई है। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, पस तुम सुलह करा दिया करो, इस्लाह करा दिया करो भाइयों के दरमियान में। वत्तक़ुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यकीनन इसके सिवा नहीं कि दर हकीकत मोमिन आपस में भाई है, और आपस में भाइयों के दरमियान में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने जो एक बेहतरीन ये क्या कहते हैं कि ऐसा फार्मूला दिया था जिसके ज़रिए से, जिस पर अगर लोग अमल करें तो दुनिया के सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएं। कोई जुल्म ज़्यादती एक दूसरे पर ना हो, ना कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े, ना एक दूसरे पर फिर इंसान जो सो महरूमी का शिकार होकर, फिर जुल्म ज़्यादती का शिकार होकर कानून को अपने हाथों में लेगा। ऐसा नहीं होगा। वो क्या है कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा था ना कि अगर एक गिरोह या एक जमात या एक मुल्क, चाहे वो मुल्की सतह पे हो, चाहे एक बड़ी जमात की सतह पे हो, चाहे जो सो भाई भाई के दरमियान में हो, चाहे तो भाई दोस्त लोग आपस में लड़ रहे हों, या यहाँ तक कि बीवी शोहर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, तो क्या करना? अगर एक गिरोह दूसरे गिरोह पर जो सो जुल्म ज्यादती करे तो उनके दरमियान में सुलह करा दो और उनको मजबूर करो। और उनमें से अगर एक जो सो ज्यादती करने पर आ जाए तो उसको जो सो तुम सब मिलके उसके साथ लड़ो, अगर जरूरत पड़ती है तो उससे लड़ो, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म के तरफ वापस पलट कर आए, यानी कुरान और हदीस के तरफ, और वो अपनी बगावत से बाज आ जाए तो उसके उनके दरमियान में सुलह कर दो। और वो बगावत पे खाबिर कायम रहता है तो उससे लड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर कहा कि अगर वो बाज आ जाए तो उसको जो से सुलह करा दो, और ये कि इंसाफ करो लोगों के दरमियान में। अल्लाह ताला इंसाफ करने को पसंद करता है। तो उसके बाद अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में मोमिन तमाम आपस में भाई भाई है, और भाइयों के दरमियान में तुम सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो पता क्या चला कि अगर ये एहसास हमारे अंदर आ जाए कि सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई है, और फिर उसके बाद जब भाई है और भाइयों में आपस में इख्तिलाफ हो सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। कभी ना इत्तेफाक से कोई एक जो सो जहालत से या नादानी से एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती करे या जो सो नाराज हो जाए, लेकिन उनको दरमियान में फिर सुलह करा देना है। और याद रखो कि और अल्लाह से डरते रहो। तो ये जब आपस में अगर दो भाई या दो जो सो एक मियाँ बीवी या दो खानदानों में झगड़ा हो जाए, या जो सो दो मुल्कों में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफात हो जाए, तो दूसरों को चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि आंख बंद कर अपने आप को अलग ना कर लें, बल्कि उनके अंदर इख्तिलाफात को दूर करने के लिए और उनकी सुलह कराने की कोशिश करें। और अगर वो सुलह करने पर नहीं आते हैं तो भी ज़रूरत है कि ज़बरदस्ती करके उनको जो जबर के साथ और ताकत के साथ भी उनको मजबूर किया जाए कि वो इंसाफ के लिए आए और सुलह कर लें। तो ये इस्लाम में हुक्म दिया गया है ताकि माशरे के अंदर इंसाफ हो, जुल्म ज़्यादती ना हो, और ये कि जो सो फिर इख्तलाफात आगे ना बढ़े। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यकीनन मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई है, तुम भाइयों के दरमियान में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन, मजाक ना उड़ाए एक गिरोह मिन कौमिन, किसी और गिरोह का, अन असा अन यकूनु, अन क्या अजीब है कि वो हो खैरम मिनहुम, उनसे बेहतर, वला निसाउन मिन निसाइन, और ना ही औरतें दूसरे औरतों का, असा अन यकूना खैरन मिनहुन्ना,
क्या अजब के वो उनसे बेहतर हो। वला तलमिजु अनफुसकुम, और ना ही ऐब लगाओ अपने बाहम एक दूसरे पर। वला तनाबजु, और ना ही चिढ़ाओ। बिल अलकाब, बुरे नामों से। बेसल इस्मुल फुसूक, बुरा नाम गुनाह है। बादल ईमानी, ईमान लाने के बाद। वमन लम यतुब, और जो कोई तौबा नहीं करेगा यानी बाज नहीं आएगा। फ़उलाइका, पस यही लोग हुमुज़ ज़ालिमून, वही जालिम। देखें, एक एक माशरे की जो बुराइयां हैं उनके बारे में अल्लाह ताला एक एक आयत बेहतरीन तरीके से अंदाज से बयान कर रहे हैं और रहनुमाई कर रहे हैं कि कहाँ पर दुनिया में फितने और फसाद होने की जड़ है। उन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए रहनुमाई कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, ए ईमान वालों, कोई एक गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक ना उड़ाए। यानी यहाँ पर अगरचे के इसमें मर्द और औरत दोनों आ जाते हैं, फिर आगे जाकर फिर कहा गया है कि औरतों को भी खास तौर पर मुखातिब करके कहा जा रहा। यानी ए ईमान वालों, एक गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक ना उड़ाए। क्या मालूम, क्या पता है कि वो जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनसे बेहतर है जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और औरतें भी आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि क्या मालूम है कि जो मजाक उड़ा रहे हैं, जिनका मजाक उड़ाया जा रहा वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। और ना ही तुम आपस में एक दूसरे को बुरे अलकाब से नवाजो या बुरे अलकाब से एक दूसरे को पुकारो। और ये कि जो सो यही बहुत ही बुरा गुनाह है। ईमान लाने के बाद अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। और जो कोई बाज नहीं आएगा यानी जो तौबा नहीं करता है और बाज नहीं आता, यही लोग जालिम है। तो देखें, एक आयत में माशरे के जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र कर दिया। यानी ए ईमान वालों, एक गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक ना उड़ाए। जैसे कि आम तौर पे अक्सर होता है, दोस्तों की महफिल होती है तो एक आदमी दूसरे दोस्त का मजाक उड़ा रहा होता है, इतना उसको जलील कर रहा होता है कि उस महफिल में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जलील महसूस करता है। फिर कई मर्तबा जो सो वहाँ पर झगड़े पंचायत हो जाते हैं और यहाँ तक के खून रेजी और कत्ल व गारिदगरी तक बात आ जाती। और वो कौन थे? आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोस्त होने के बावजूद भी एक का मजाक उड़ाया जा रहा है, बार बार मजाक उड़ाया जाता है। तो वो साथ में इंसान जो है वो भी आखिर इंसान है, उसकी भी सब्र की इंतहा होती है। और हर वक्त में इंसान एक जैसे उसकी हालत नहीं होते हैं, कभी वो खुद परेशान होता है और उसकी परेशानी में और उसको मजाक उड़ाया जाए और उसके साथ इस तरीके से, तो फिर हो सकता है झगड़ा हो जाए, यहाँ तक कि मारपीट पर नाम बात आ जाए, या हो सकता है खून रेजी तक हो जाए। तो ये सब क्यों होता है? जब एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं इस अंदाज से कि उस सामने वाले को तकलीफ होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हरगिज़ ऐसा ना किया जाए। चाहे वो एक आदमी दूसरे आदमी का हो या एक गिरोह दूसरे गिरोह का हो, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो। बल्कि औरतों का खास तौर पे अलग से जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये औरतों के अंदर इस तरीके की आदत ज्यादा होती है। तो बहरहाल मर्दों के अंदर दो औरतों का उसमें खुद ब खुद वो शामिल हो गई थी, लेकिन उसके अलावा अलग से उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ना ही मर्द एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, ना ही औरतें एक दूसरे का मजाक उड़ाएं। क्या क्या पता तुम्हें कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के नजदीक तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हो, तो कहीं ज्यादा वो मर्तबे वाला हो। दुनिया में अगर उसके अंदर कोई जाहिरी तौर पर जिस्म में कोई खामी है, या उसकी कोई ऐब है, या उसके अंदर कोई बीमारी है, या कोई ऐसी चीज है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक हो सकता है वो ज़्यादा महबूब हो अल्लाह को, उसका दर्जात अल्लाह के पास कहीं ज़्यादा बेहतर हो। तो इस तरीके से बहरहाल किसी का मजाक कोई ना उड़ाए, ख़ास तौर पे ऐसे अंदाज में जो कि सामने वाले को तकलीफ देता हो। हाँ, आपस में दोस्त वगैरह हो तो मजाक कर सकते हैं, लेकिन वहीं तक जहाँ तक वो उसको दिल आराजी ना उसको दिल को ठेस पहुंचाने वाली या मजाक ना हो, ना उसकी कोई खामी या कोई कमजोरी को लेकर ना हो, बल्कि आपस में। वरना तो जो सो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में भी मजाक हुआ करता था, लेकिन उसमें कभी झूठ का पहलू नहीं होता था, कभी जो सो किसी को नीचा दिखाना, किसी को हकीर बनाना नहीं होता था। बल्कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ मजाक किया करते थे, जिसको सहाबा सुनकर बहुत मजा लेते थे, लेकिन कभी आपने झूठ नहीं बोला,
کبھی کسی کی دل آزاری کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسے کہ آج ہمارے ملکوں میں ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ مذاق ہوتا ہی اس طریقے سے ہے کہ کسی ایک کو جو سو بلی کا بکرا بنا کر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو اس کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے، اس کے جو سو اس کو حقیر بنانے آ جاتا ہے، جس سے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ کہ یہ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے عیب لگا کر باہمی جو سو نام مت لگایا کرو، اور جو سو یہ ایک برا اسم ہے، برا گناہ ہے ایمان لانے کے بعد۔ یعنی برے ناموں سے بلانا کیا ہے؟ جیسے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کسی کسی کو ایسے ایسے القاب دیے جاتے ہیں جو کہ اس کی کا جسم کی کوئی کمی ہے تو اس کے اوپر مبنی ہوتا ہے، یا کوئی جو سو مثال کے طور پر کسی کے پیر میں چلنے میں اس کو تکلیف ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ لنگڑا ہے، کوئی اگر دیکھنے میں جو سو کمزور ہے تو کہیں گے کہ یہ تو اندھا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور کچھ کسی طریقے سے کوئی آدمی کے اندر کوئی رنگ کا کالا ہے تو وہ کلوٹا آ رہا ہے، اس طریقے سے جو القاب دیتے ہیں یہ بھی گناہ کا تکلیف ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر کسی نے کوئی گناہ میں مبتلا ہوا تھا، اس کے بعد بھلے وہ توبہ بھی کر لے، لوگ اس کو اس کے گناہ سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور اس طریقے سے ایسے القاب دیتے ہیں جس سے کہ اس کو تکلیف ہو، تو یہ سارے کے سارے گناہ ہیں ایمان لانے کے بعد۔ اور اگر پھر بھی کوئی توبہ نہ کرے، یعنی اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ نہ کرے، باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور یہ ایسے گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ چونکہ آپس میں حقوق العباد ہے، آپس میں ایک دوسرے کے بندوں کے حقوق ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کمی ہو جائے، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ میں اگر کوئی کمی ہو جائے، تو اللہ چاہے تو کسی کو چاہے جس کو چاہے اس کو معاف کر دے، سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کوئی گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ایسے گناہ جو انسان نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان خود معاف نہ کرے۔ اور کل قیامت میں معافی کا تو سوال نہیں ہے، یہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نیکیوں کو لے کر اس کو دے دیا جائے، جیسے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ آپ نے پوچھا بتاؤ کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت میں ڈھیروں اعمال لے کر آئے، یعنی نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ ہو اس کے پاس، اور یہ نام اتنے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکے، لیکن ساتھ میں اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، کسی کو کچھ نقصان کیا ہوگا، تو وہ ساروں کے اللہ تعالیٰ مطالبے پورے کرنے کے لیے اس کے نیکیوں کو لے کر ان کو بانٹتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا اس کے نیکیاں پورے ختم ہو جائیں گے، لیکن مطالبہ کرنے والے اور باقی رہیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ جو جس کے اس نے گناہ کیا ہے ان کے گناہوں کو، یعنی جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کو لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے، اور اس کے پاس اب نیکیاں ختم ہو گئیں، صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ اس وقت میں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے۔ تو اس طریقے سے انسان دین کے اندر تو بہت اچھا ہو، اعمال پورے اچھے ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ تکلیف دینے والے معاملات کیا ہو تو وہ بھی اس کے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے، بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج مسلمان اس کو اتنا آسان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے مولوی لوگ نماز روزہ وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن ساتھ میں لوگوں کے مال ہڑپنا، دھوکہ دینا، لوگوں کا جو سو تکلیف پہنچانا لوگوں کو، اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہی ذریعہ ان کی ہلاکت اور بربادی کا بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا بچتے رہو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت اکثر ظن جو ہے، جو گمان ہے وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، او تجسس نہ کرو، یعنی عیب ٹٹولنے کی کوشش مت کرو۔ ولا یغتب، اور نہ ہی غیبت کرو، بعضکم بعضاً، ایک دوسرے کی۔ ایحب، کیا تم پسند کرتے ہو، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتن، اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔
फकरीतुमूहु, तुम यकीनन उससे कराहत करोगे, नापसंद करोगे। वत्तकुल्लाह, और तुम डरते रहो अल्लाह से। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। देखें, फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर करें, ए ईमान वालों, तुम जो सो बहुत ज्यादा गुमान करने से बचते रहो, क्योंकि अक्सर गुमान जो है वो गुनाह होते हैं। और आपस में एक दूसरे के तजस्सुस मत करो, यानी किसी के ऐब टटोलने की कोशिश मत करो, ना ही एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? हरगिज नहीं, तुम्हें कराहियत होगी, तुम उसको नापसंद करोगे। तो अल्लाह से डरते रहो, और बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। देखें, यहाँ पर जो अल्लाह ताला अहकामात बयान कर रहे हैं वो क्या है कि बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। मतलब क्या है? बदगुमानी जिसको कहा जाता है, गुमान से मतलब क्या है कि किसी अपने, चाहे वो अपना भाई के बारे में हो, चाहे किसी दोस्त के बारे में हो, चाहे मियाँ बीवी में आपस में एक दूसरे के बारे में हो, बदगुमानियों से बचते रहो, क्योंकि ये बदगुमानियां जो है गुनाह है। और बदगुमानी किसको कहा जाता? जैसे कि अक्सर होता है, खासतौर पे मियाँ बीवी के अंदर होता है कि मियाँ जो सो शो बीवी पर शक करने लग जाए, बीवी जो सो शोहर पर शक करने लग जाए, उसके हर हर अमल पर, हर हरकत पर कहे कि नहीं, बोले इसने मुझको ऐसे क्यों देखा, ये मुझको जो सो नाराज करना है, वो मुझसे नाराज है, उन्होंने ऐसे क्यों बात की, हो सकता है उनके दिल में कुछ इरादा है, उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि हो सकता है उनके दिल में फना मकसद है। तो इस तरीके से गुमान करना, बदगुमानी करने से बाज आ जाओ, क्योंकि ये सारे के सारे गुनाह है। क्योंकि इंसान को करना क्या चाहिए? बजाय बदगुमान होने के अच्छा गुमान रखना चाहिए, अपने भाई के बारे में हो, या अपने दोस्त के बारे में हो, या आपस में एक दूसरे का मियाँ बीवी के दरमियान में हो। तो अगरचे के ज़ाहिरी तौर पर हमको एहसास हो रहा हो कि हो सकता है इनके दिल में कुछ गलत इरादा हो, लेकिन उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो। कहो कि हो सकता है उसके दिल में अच्छा इरादा हो सकता है मेरे जहन में इस तरीके की बात आ रही है, लेकिन उनका मकसद और इरादा ऐसा नहीं हो। तो हमेशा जो सो कोशिश ये करें कि बदगुमानी करने के बजाय हुस्न जन रखें, अच्छा गुमान करें। अगरचे के ज़ाहिरी तौर पर महसूस हो रहा हो कि हो सकता है उनकी नीयत खराब है, लेकिन हमको आपको ज़रूरत नहीं है कि उसमें टो में लग जाएं और उस पर शक करने लगें, बल्कि उल्टा उसको, उसके बारे में अच्छा गुमान रखें। ये ज़रूरी है, क्योंकि बदगुमानियाँ क्या है, अक्सर वो गुनाह होती हैं। और फिर उसके बाद कहा जा रहा कि एक दूसरे के तजस्सुस में मत लगो, यानी जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फला आदमी कहाँ जाता है, कहाँ पर बैठता है, वो क्या कमाता है, वो कैसे कमाता है, घर में क्या खरीद के ला रहा है, उसके बारे में तजस्सुस करते रहते हैं। फिर उस ऐब को या उसके अंदर की कोई खामी नजर आ गई, तो सारे के सारे मोहल्ले में, दोस्तों में और खानदानों में उसको आम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सख्त मना किया गया है। सबसे पहले हमको और आपको कोई ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी के तजस्सुस करें, किसी के पीछे टौ में लग जाएं कि वो क्या कमाता है, कहाँ पर जाता है, क्या करता है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो लोगों के बारे में गुमान, अच्छा गुमान करेंगे। और यहाँ तक कि अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का, या अपने जो सो बीवी या शोहर का भी अगर कोई ऐब भी हमारे सामने आ जाए, तो इस्लाम में मुसलमानों को हुक्म है कि उसकी पर्दापोशी की जाए, उस पर, उसके ऊपर नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसको दरगुजर किया जाए, ना कि लोगों में उसको फैलाया जाए या लोगों में उसको आम किया जाए, जो कि आम तौर पे ये होता है। तो इससे अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि तजस्सुस में मत पड़ो, और ये कि जो सो एक दूसरे का तजस्सुस, एक दूसरे के पीछे टौ में और उनकी ऐबों को ढूंढने में कोशिश में मत लग जाओ। क्यों? कि फिर अल्लाह ताला ने भी कहा है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इंसान अपने भाई के ऐब ढूंढने में लग जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको, जो से चाहे वो पहाड़ों में और कहीं पर कमरे में बंद भी हो जाए, अल्लाह ताला उसको जलील करेगा। तो इस तरीके से इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि दूसरों के ऐबों को ढूंढने की कोशिश करे। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि गीबत मत करो। और गीबत क्या है? गीबत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई का या अपने दोस्त का या किसी और साथी का, किसी और उसके गैबाना, उसके गैर मौजूदगी में इस अंदाज से उसका जिक्र किया जाए कि अगर वो उस बात को सुन ले तो उसको बुरा महसूस हो।
تو صहाबा ने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो ऐब उसके अंदर यकीनन मौजूद हो तो क्या फिर भी ये गीबत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही तो गीबत है। और अगर वो ऐब उसके अंदर नहीं है और तुम उसके बारे में इस तरीके की बात कर रहे हो तो वो तो बहतान है। तो पता क्या चला, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ऐबों से पाक हो, हर एक में कुछ ना कुछ ऐब होता है। अगर मेरे अंदर कोई ऐब है तो आप अगर मेरे में खैर खा हैं, आपको मेरे से हमदर्दी है, तो मेरे सामने मुझको अकेले में बताएं कि देखिए आपके अंदर ये ऐब है, आपके अंदर ये गुनाह है, आपके अंदर ये गलती है, तो ताकि मेरी इस्लाह हो सके। लेकिन बजाय उसके मेरी गैर मौजूदगी में किसी और के सामने वो ऐब को जिक्र किया जाए और अगर मुझको पता चले तो मुझे तकलीफ हो, तो कहा गया कि यही गीबत है। तो इस तरीके से आज हम देख लें कि मुसलमान आपस में एक दूसरे की कितनी ज़्यादा कसरत से गीबतें हो रही होती है। बल्कि औरतों में वंस अगेन ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि फ़ोन उठाएँगे, एक सहेली दूसरी सहेली से बात कर रही है, तो तीसरे के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में कहेंगे कि देखो फलाँ ने तो ये किया था, फलाँ ने तो ऐसा किया है, उसके अंदर तो ये ऐब है, वो तो ऐसा करती है, वो तो ऐसे करती है। तो इस तरीके से जब इंसान किसी दूसरे का ज़िक्र करते हैं 2 लोग, तो वो दर हकीकत में गीबत कर रहे होते हैं। और गीबत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जैसे कि वो ऐसे ही है जैसे कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना है। क्यों? कि जो आपके दरमियान में यानी 2 लोग जब बात कर रहे हैं तो तीसरा जो आदमी नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे कि वो मुर्दा है, यानी वो तुम्हारे दरमियान में नहीं है। तो उसके बारे में बात करना ऐसे ही है जैसे कि मुर्दार का गोश्त भाई मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। तो कोई इंसान पसंद करेगा ये कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? हरगिज़ पसंद नहीं करता है। कराहियत होती है, उसको घिन होती है। तो फिर वो इंसान अपने किसी भाई का, अपने किसी दोस्त का गीबत क्यों करता है वो? उसके बद पीछे, उसके पीठ पीछे उसका ज़िक्र इस अंदाज़ से करना कि अगर उसको सुनाई दे, वो सुन ले तो उसको बुरा लगे। अब हम देख लें अपने महफ़िलों में, अपने मजालिस में हम कितने लोगों के गीबत कर रहे होते सुबह से लेकर शाम तक। कभी हम वो मुहासबा करने की कोशिश करें कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैं जब बिस्तर पे जा रहा हूँ, उस वक़्त तक मैंने कितने लोगों की कितनी ज़्यादा गीबतें की है। अंदाज़ा करें तो फिर इंसान पता चलेगा और उसको एहसास होगा कि कितनी ज़्यादा हमने अपने आप को हलाकत में डालने का मामला तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खबरदार आपस में एक दूसरे की गीबतें ना करो। क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ? हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत घिनौनी चीज़ है और तुम्हें कराहियत होगी। फिर तुम अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। यानी अगर तुमसे नादानी में, गफलत में ये गुनाह हो गए हैं, तो तुम तौबा करो, तौबा अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। और अगर किसी की गीबत हो गई, किसी की चुगली हो गई, किसी के ऊपर बहतानबाज़ी हो गई, किसी का हमने माल हड़प लिया, किसी के साथ ज़ुल्म ज़्यादती की है, तो तौबा की शर्तों में तौबा ये भी होगी कि जहाँ पर हम अल्लाह से तौबा करेंगे, वहीं पर उस इंसान से माफ़ी माँगेंगे। उस इंसान के पास जाकर कहेंगे कि भई नादानी में, गफ़लत में मैंने आपकी गीबत कर दी है, मैंने आपके बारे में बुरा-भला कहा है आपके पीठ पीछे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसी तरीके से अगर हमने उसका कोई माल नुकसान किया है, तो उसके उस माल को लौटा दिया जाए या फिर उससे माफ़ी माँग ली जाए। अगर वो माफ़ कर दे तो ठीक है और अगर वो माफ़ नहीं करता है और अगर वो डिमांड करता है कि मुझको माल दिया जाए, तो देकर ही फ़ायदा छुटकारा पा सकते हैं, वरना तो छुटकारा पाने का और कोई ज़रिया नहीं है। आज हालत क्या है? मुसलमान जो सो एक भाई दूसरे भाई से कर्ज़ लेता है, कोई दोस्त किसी दोस्त से कर्ज़ लेता है या कोई चीज़ उधार पे लेता है और अपनी ज़रूरत के वक़्त में माँगता है पैसा, उसके बाद हालत क्या होती है कि वो पैसा देना या माल देना या जो कुछ लिया है वो लौटाना तो दूर, उसके ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती करने पर आ जाता है। तो ऐसे लोग जो आपस में एक-दूसरे का माल नाहक तौर पर खाते हैं, क्या वो डरते नहीं अल्लाह से कि क्या अल्लाह ताला उनके अल्लाह से वो बच सकते हैं? दुनिया में अगर वो बच भी गए, तो अल्लाह के पास उसका हिसाब देना पड़ेगा और वहाँ पर तो कोई माल नहीं होगा, वहाँ पर यही तरीका होगा कि तुम्हारे नेकियों को लेकर उसको दे दिया जाएगा और अगर तुम्हारे पास नेकियां ख़त्म हो गई, तो उसके गुनाहों को लेकर तुम्हारे नाम-ए-आमाल में डाल दिया जाएगा। तो क्या हम ये सौदा करने को तैयार है?
ख़ास तौर पे जब क़यामत में हिसाब किताब हो रहा होगा, इंसानों के लिए एक-एक नेकी भारी होगी, एक-एक नेकी की अहमियत होगी। उस वक़्त में हमारे पल्ले में अगर पहले ही से ही थोड़ी नेकियां हों और वो भी ज़ाय हो जाए तो फिर इंसान का क्या बनेगा। या अय्युहन नासु, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया है, मिन ज़करिन व उनसा, एक मर्द और एक औरत से, व जालनाकुम, और हमने बना दिया तुम्हें शोबन, कबाए, कुंबे, व खबाइला, और खबाइल, लितारफू, ताकि तुम पहचान सको, एक दूसरे का तारुफ हो सके। इन्न अक्रमकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम और इज्जत वाला कौन है, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, अतकाकुम, जो कि तुमसे सबसे ज्यादा तकवे वाला है। इन्नल्लाह अलीमुन कबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और खबरदार है, खबर रखने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब नहीं है, सारे इंसानों को मुखातिब है। ए लोगो, यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से, और हमने तुम्हें कुंबों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, तुम्हारी तारुफ के लिए, पहचान के लिए। और अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा पसंदीदा और इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है, और अल्लाह ताला इल्म वाला, खबर रखने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब होके कह रहे हैं कि तुम सब के सब एक माँ और एक बाप के औलाद हो, यानी आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला ने जिनके ज़रिए से तमाम इंसानों को फैलाया। तो हम तमाम के तमाम आदम और हव्वा की औलाद है। तो जब तुम आपस में सब एक ही माँ बाप की औलाद हो तो आपस में इख्तिलाफ करना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला ने तुमको कुंभों में और कबीलों में इसलिए बांट दिया ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके, पहचान हो सके कि फलां फलां कबीले का है, फलां तो फलां कुंबे का है। इसमें एक दूसरे को ऊंचा दिखाना या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हरगिज नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए अल्लाह ताला ने कुंबों और कबीलों में तुमको बांट दिया है। लेकिन अफसोस क्या है, आज मुसलमान, काफिर तो दू कहे ही है, मुसलमानों के अंदर आपस में इतनी ज्यादा जो सो तासुब और इतनी ज्यादा बिरादरी और इसके बारे में जो सो है कि फलां जो सो फलां कबीले से है, फलां तो फलां जात का है, उसकी शादी इनके घर में नहीं हो सकती, इनकी शादी उनके घर में नहीं हो सकती, वो तो ऊंची जात का है, ये तो नीची जात का है। ये इस्लाम के अंदर हरगिज इसकी इजाजत नहीं है। इससे पहले हम आयत पढ़ चुके हैं, या अल्लाह ताला ने कहा कि ए ईमान वालों, तुम आपस में भाई भाई हो और भाइयों के दरमियान में सुलह कर दिया करो। तो और सबको कहा, सारे इंसानों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, तो फिर तुम्हारे अंदर ये ऊंच नीच और जात पात का कोई तसव्वुर नहीं है। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो इंसान है जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। तो हम अगर अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास बाइज्जत बनना चाहते हैं तो हमको अपना तक़वा इख्तियार करने की ज़रूरत है। तक़वे में आगे बढ़ जाएं, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। और अल्लाह के नज़दीक हकीकत में इज्जत वाला वो है जिसके पास जितना ज़्यादा तक़वा होगा वो अल्लाह को इतना ज़्यादा महबूब होगा, और अल्लाह के पास इतना ज़्यादा वो बाइज्जत है। तो अगर हमको इज्जत चाहिए तो हमको चाहिए कि हम तक़वा इख्तियार करें। और तक़वा क्या है? अल्लाह का डर, और जो अल्लाह ने अहकामात नाजिल किए, जो अमल करने का हुक्म दिया है उस पर अमल किया जाए, जिससे रुकने का हुक्म दिया गया है उससे रुका जाए। तो ये जब इंसान करेगा तो अल्लाह के नज़दीक वो मुकर्रम होगा। क़ालतिल आराबु, कहते हैं देहाती, आमन्ना, हम ईमान ले आए। कुल, कह दीजिए, लम तुमिनो, तुम अभी ईमान नहीं ले आए, वलाकिन खुलू, और लेकिन तुम कहो, असलमना, हम इस्लाम ले आए, वलम्मा यदखुलुल ईमाना, अभी तक जो सो ईमान दाखिल ही नहीं हुआ है, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, व इन तुतिउल्लाह, और अगर तुम इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, ला यलितकुम, हरगिज कमी नहीं की जाएगी, मिन आमालिकुम, तुम्हारे आमाल में से, शैअन, कुछ भी, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप कह दीजिए कि तुम अभी ईमान नहीं ले आए,
بس تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اور در حقیقت میں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کچھ کمی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو دیہاتی، جو بدو قسم کے، جو بالکل ان پڑھ جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جب ایمان لے آئے، جب اسلام میں داخل ہوئے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے تو بہت بڑا تیر مار لیا، اور اسلام لاتے ہی انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا فخریہ طور پر، اور یہ سمجھ کر کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ تو اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام ابتدائی دور ہے، یعنی جب انسان کفر اور شرک سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آتا ہے، تو در حقیقت میں اس نے پہلے اللہ کا نافرمان تھا، اب وہ اللہ کی فرما برداری کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اعمال شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا وہ ابتدائی دور ہے، اور اس کے بعد جب اسلام، ایمان اس کے دل میں مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، تب جا کے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ تو ابتدائی دور میں جیسے کہ یہ کہو کہ ہائی اسکول ہے اسلام، اس کے بعد گریجویشن ہے ایمان، تو اس طریقے سے تدریج، آہستہ آہستہ ایمان بڑھتا ہے انسانوں کا، نہ کہ شروع میں ہی لوگ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر اس کے لیے تردید کی جا رہی، وقت ختم ہو رہا ہے، اور ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ کل اور پرسوں یعنی بدھ اور جمعرات کے دن ہم جو سو چھٹی کریں گے، میری کچھ مصروفیت کی وجہ سے، اور جمعہ کے دن ویسے ہی ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے، تو ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ اگلے سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن ہوگا، 3 دن تک انشاءاللہ کلاس نہیں رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم